चीन ने दी पाकिस्तान को धमकी। पाकिस्तान में रह रहे आतंकी संगठन लगातार चाइनीज नागरिकों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और कई सारे चाइनीज नागरिक मारे भी गए। चीन ने पहली बार प्रेस रिलीज करके बोला पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के ऊपर हमले बंद हो जाने चाहिए। और क्या पाकिस्तानी मीडिया ने कहा, चलिए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। जो चीनी एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और कहा कि जो मोटरकेड चाइनीज नेशनल्स को ग्वादर में लेके जा रहा था, वहां पे उनके ऊपर जो हुआ, जिसमें जो पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो जो चले गए और एक चाइनीज वर्कर जो है वो इंजर्ड हुआ है। तो उस पर पाकिस्तान को चाइनीज ने कहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी अपग्रेड करें, सेफ्टी मेजर्स लें और इंश्योर करें कि ऐसे इंसिडेंट ना हो। ये बड़ी एक गैर मामूली किस्म की प्रेस रिलीज है। गो के ऑब्वियसली पाकिस्तान ने तो 2 सिक्योरिटी डिवीजन्स रेज की हुई हैं फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो चाइनीज की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, इस पे जो चाइनीज का रद्द-ए-अमल आया है वो थोड़ा इसको मैं थोड़ा सख्त समझ लूंगा। ये रद्द-ए-अमल आया है और ये चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उसने भी इसको टेकअप किया है कि ये हुआ है। नॉर्मली पाकिस्तान को अमरीकी कहा करते थे डू मोर, अभी चाइनीज ने भी कहना शुरू कर दिया डू मोर। और चाइनीज किस तरह हमें डू मोर कह रहे हैं, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना के हवाले से जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा उसको ठीक रखा हुआ है और बहुत ज्यादा चाइनीज को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी कि चाइनीज के ऊपर हमले भी ज्यादा हो रहे हैं। ये कौन हमले कर रहा है, ऑब्वियसली ये भी एक पॉइंट है और इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और इसको इन डेप्थ समझना चाहिए कि ये हमले जो लोग कर रहे हैं उनको उनके क्या मोटिव्स हैं, वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह करके एक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए। तो ये जो था, जैसे ही ये वाकया हुआ जिसमें ये 2 बच्चे जख्मी हुए और एक चाइनीज जख्मी हुआ, इसमें जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उसमें एक मजीद ब्रिगेड है। बलोच लिबरेशन आर्मी में मजीद ब्रिगेड जो है उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ली है। और आपको पता है कि जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एक इंसर्जेंसी इन्होंने शुरू की हुई थी लेकिन वो अपनी दम तोड़ चुकी है, लेकिन ये डिजर्टेड एलिमेंट्स हैं जो भाग रहे हैं। लेकिन एम्बेसी ये कहती है कि आप जो हैं वो विजिलेंट रहें, पाकिस्तान को सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और गैर जरूरी बाहर ना जाएं। और जो ये एक माहौल है जिसके ऊपर वो एम्बेसी कह रही है बात की जाए। हालांकि एम्बेसी जो है उसको इस बात का पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो चाइनीज के मामले में बड़े सीरियस हैं और पाकिस्तानी जो है वो चाइनीज को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन ये चाइनीज ने क्यों कहा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डू मोर कह रहे हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी डू मोर कहा जा रहा है। पहली बात है कि चाइनीज जो है वो ऑब्वियसली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू, उनकी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने लोगों को। गो के वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो इतना शोर इसलिए कर रहे हैं कि बेसिकली वो दुनिया को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो चीन के बारे में एक तासुर है कि भाई अगर चीन में लोग मारे जाएं या जान चली जाए तो चीन उस तरह शोर नहीं डालता क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो शायद ये कहना जरूरी ना होगा कि ठीक है जी कोई बात नहीं, अगर ऐसे वाकयात हो भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं। तो एक तो दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए चाइना ये कह रहा है। अगर आपको याद हो जो दासू में वाकया हुआ था, और एक और पैटर्न समझने की जरूरत है, मैं आपको वो भी पैटर्न समझाता हूं। दासू का जो वाकया हुआ था उस वाकये में भी चाइना के जो टॉप लीडरशिप है, आई थिंक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो नहीं लेकिन चाइनीज प्रीमियर ने कॉल की थी पाकिस्तान में और उनके इंटीरियर के लोग भी हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे और बड़ा इफेक्टिव उन्होंने कहा कि जो है वो मेजर्स लिए जाएं। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक तो जैसे मैंने इंटरनेशनल बताया, फिर चाइना हमारे बायलैटरल भी देख रहा है। लेकिन एक चीज है जो बड़ी अहम है जिसको पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान का जो ऑब्वियसली स्टेट का मौकफ है वो तो ये है जी कि ये भारत करवाता है। लेकिन चाइनीज जो हैं वो भारत के बारे कोई बात नहीं करते। वो पाकिस्तान को तो कहते हैं कि जी हाँ ये करके दें, ये करें ऑब्वियसली, लेकिन वो भारत का नाम नहीं लेते। ये मैं इसको स्मार्टनेस समझता हूँ। वो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल
वो क्यों वो चाइना और भारत के जो मामलात हैं वो पाकिस्तान में क्यों लेके आएंगे, या भारत और जो चाइना की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान में क्यों लेके आएंगे। पाकिस्तान तो टाइम एंड अगेन ये कहता रहा चाइना को कि देखिए जनाब इंडियंस इन्वॉल्व है, लेकिन वो नहीं सुनते इस बात को, और ना ही वो इंडियंस को कुछ कहते हैं, ना ही वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के बारे में। सो वी हैव टू लुक के चाइनीज इस मामले में बड़े स्मार्ट हैं और वो इस चीज को बड़ा केयरफुली समझते हैं भाई, कि ये जो लोग हैं पाकिस्तान जो है वो हमें इंडिया के सामने लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चाइनीज बोलते नहीं। पर मैं इसको चाइनीज स्मार्टनेस कहता हूं। मैं समझता हूं कि चाइनीज इस मामले में बहुत तेज है और उनको पता है कि किसको बात करनी है। अब माहौल इस तरह का बन चुका है कि अगर इसको बड़ा हमें थोड़ा प्रोफेशनली इसको देखना पड़ेगा, और वो किस तरह कि जो चाइनीज पे अटैक हो रहे हैं आप उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करें। रिसेंटली सरीना होटल क्वेटा में हुआ जहां पे चाइनीज एम्बेसडर मौजूद थे और एक चाइनीज डेलीगेशन वहां से निकला। फिर जो जॉर्ज टाउन में हुआ, और फिर जो बस में हुआ चाइनीज के ऊपर, जो अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा, जो दासू प्रोजेक्ट जो था उस पर, और ये जो अभी एक वाकया हुआ है, ये वाला वाकया जो अभी जिसको रिपोर्ट किया गया है कि इसमें नॉन स्टेट एक्टर जो उन्होंने किया ही है, और ये वो चाइनीज बच गए हैं क्योंकि बुलेट प्रूफ व्हीकल्स थी, आई थिंक, आई डोंट नो, लेकिन काफी हद तक सिक्योरिटी थी। अब चारों के चारों जो वाकयात हैं वो क्या हो रहे हैं, ये है वेहिकुलर बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसको VBIED कहा जाता है। हमने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का तो नाम सुना है, लेकिन VBIED, ठीक है जी, ये इन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उसको फॉलो करने की कोशिश की उस बंदे को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट फॉलो हिम। और वो आई डोंट नो अगर फॉलो कर भी लिया है या उसको पकड़ा या नहीं पकड़ा, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि हम उसको जो है वो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। जिस बंदे ने ये किया वो ऑब्वियसली वो कहीं नजदीक तरीन ही होगा, और वो एक सिक्योरिटी वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शाह महमूद कुरैशी इसको कह देते हैं जी, इसमें रॉ इन्वॉल्व है, इसमें NDS इन्वॉल्व है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें एक नया टर्न आना चाहिए, एक नई बात आनी चाहिए, और वो टर्न कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वी नीड टू कन्विंस द चाइनीज एंड वी नीड टू कन्विंस द वर्ल्ड। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कह रहा है ऐसा है, तो कैसे कन्विंस किया जा सकता है। हम डॉसियर भेजते हैं, डॉसियर कोई नहीं लेता। लेने से मुराद ये है कि दुनिया कहती है हाँ जी हो रहा है, लेकिन कोई इंडिया से पूछेगा नहीं, तो फिर इसका क्या हल है। ये जो एक चीज है, मेरा ख्याल है ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। अगर 2015 से लेकर 22 तक पाकिस्तान के अंदर अगर एब्सेंस ऑफ जो क्या उसे बोलते हैं वायलेंस रहा, बट दैट वाज बेसिकली नॉट प्रेजेंस ऑफ पीस, वो अमन की वो नहीं था उसमें, और ये एक खामोशी रही। और ऑब्वियसली वो खामोशी जो है वो एक हमें सामने नजर आ रहा है कि हमारे पास हमारे कोई इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं जिसकी वजह से ये चीजें बेहतर नहीं हो पा रही। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि पाकिस्तान को अब चाइनीज ने भी डू मोर कहना शुरू कर दिया, जो कि हमारे लिए ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड साइन। ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि हमें अब जिसका दिल करे वो डू मोर। अमेरिकी तो चले गए अफगानिस्तान से, और हम उनको ये कहते थे कि अब हमने डू मोर नहीं करना, आप डू मोर करें। द वर्ल्ड नीड्स टू डू मोर, और वर्ल्ड किस तरह डू मोर करेगी, वो हमारे लिए फैसिलिटीज देगी, फाइनेंशियल, ये वो सिक्योरिटी वाइज, इकोनॉमिकली एंगेज करेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।